दिल्ली की राजनीति में थप्पड़ कांड की गूंज एक बार फिर से सुनाई दी है, लेकिन इस बार ये सिर्फ एक हमला नहीं है बल्कि एक डराने वाला नमूना है। बुधवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर उनके ही आवास में हुए हमले ने न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए बल्कि एक पुरानी और चौंकाने वाली याद भी ताजा कर दी है, जब पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी सार्वजनिक तौर पर कई बार थप्पड़ मारे गए थे। क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर दिल्ली में जनप्रतिनिधियों पर हमला करने की एक नई लहर शुरू हो गई है? जब मुख्यमंत्री अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है, तो क्या यह घटना एक बड़ी साजिश का संकेत है? क्या इन हमलों के पीछे सिर्फ मानसिक अस्थिरता या फिर कोई छुपा हुआ एजेंडा काम कर रहा है? इस थप्पड़ कांड ने एक बार फिर साबित कर दिया कि राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सब कुछ ठीक नहीं है। क्या मुख्यमंत्री की सुरक्षा इतनी कमजोर हो गई है कि कोई भी आम नागरिक उन पर हाथ उठा सकता है? यह हमला सिर्फ रेखा गुप्ता पर नहीं है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और जन प्रतिनिधियों के सम्मान पर भी एक चोट है। जब मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे व्यक्ति अपने ही आवास में सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता की सुरक्षा क्या होगी? यह घटना दर्शाती है कि सुरक्षा एजेंसी ऐसी घटनाओं को रोकने में कितनी नाकाम रही है। क्या इन लगातार हो रहे हमलों के पीछे कोई गहरी साजिश है या फिर यह सिर्फ सुरक्षा में एक बड़ी चूक का नतीजा? अब हुआ क्या था, क्यों उस लड़के ने सीएम पर हाथ उठाया? दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को हमला हुआ। सीएम आवास पर साप्ताहिक जन सुनवाई के दौरान रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारा गया। आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन आरोपी ने यह हमला क्यों किया, कैसे किया, इसे लेकर कई जानकारियां सामने आई हैं। दिल्ली के सीएम आवास पर हर बुधवार को जन सुनवाई होती है। जन सुनवाई के दौरान रेखा गुप्ता लोगों से मिल रही थी। इसी बीच आरोपी ने पहले रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारा, उसके बाद वो उनकी तरफ झपटा और धक्का दे दिया, लेकिन पीछे दीवार होने की वजह से रेखा गुप्ता उस पर टिक गई। लेकिन इस बीच आरोपी ने उनके बाल पकड़ लिए। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने आरोपी को काबू करने की कोशिश की। आरोपी के हाथों पर लोगों ने मारा जिससे वो बाल छोड़ दे। सीएम हाउस में तकरीबन 1 मिनट तक यह हंगामा चलता रहा। आरोपी का नाम है राजेश। वो गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। उसकी उम्र है 41 साल। राजेश पेशे से ऑटो ड्राइवर है। वो बहुत ही बड़ा पशु प्रेमी है और डॉग लवर है। उसकी मां का कहना है कि वो बेघर कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दुखी होकर वो दिल्ली चला गया। वो कई सालों से पड़ोसियों से रोटियां इकट्ठा करके कुत्तों को खिलाता है। पड़ोसियों को ये बात पता थी और वो उनके घर पर ही रोटियां दे जाते थे। आरोपी इन रोटियों को इकट्ठा करके कुत्तों और गायों को खिलाता है। वो रिक्शा चलाने का काम भी करता है। आरोपी की मां ने क्या कहा और उसके पीछे कई सवाल भी छुपे हुए हैं। पुलिस ने जब पूछताछ की, आरोपी की मां ने बताया कि उसका बेटा आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली पहुंचा था। मां ने बताया कि शख्स मानसिक रूप से बीमार है और उसके पशु प्रेमी होने का दावा किया जा रहा है। वो उससे पहले भी दिल्ली की यात्रा कर चुका है। राजकोट की पुलिस आरोपी की मां को भी पूछताछ के लिए ले गई है। मां ने बताया कि उन्हें नहीं पता था कि वो दिल्ली सीएम के आवास पर जाएगा। आरोपी की मां ने सीएम रेखा गुप्ता से अपील की है और उनसे खुद उन्होंने माफी भी मांगी है। आरोपी राजेश की मां भानुबेन ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से हाथ जोड़कर निवेदन किया है कि उसके बेटे को माफ कर दिया जाए। उन्होंने अपने बेटे की तरफ से सीएम से माफी भी मांगी है। आरोपी की मां का कहना है कि उनका बेटा महादेव का भक्त है। वो उज्जैन जाने की बोलकर घर से निकला था। वो हर महीने एक बार उज्जैन जाता है, लेकिन उज्जैन से दिल्ली कब चला गया ये पता नहीं चला। मां ने बताया कि कल फोन करके उसने पूछा कि कब लौट रहे हो, तो उसने बताया कि कुत्तों के लिए वो दिल्ली आया हुआ है। उसने कुत्तों को दिल्ली की सड़कों से हटाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर देखा था। यह वीडियो देखकर वो अपने हाथ पैर पलंग पर मारने लगा और बोल रहा था कि कुत्तों के साथ ऐसा क्यों करते हैं। उसका स्वभाव पहले से गुस्से वाला है। मां ने बताया कि दिल्ली का ये वीडियो देखने के बाद उसने खाना भी नहीं खाया। मां ने कहा कि मेरे बेटे ने कुत्तों के प्रति प्रेम में रहकर ये किया है। सीएम से अपील है कि हम गरीब लोग हैं, मेरे बेटे को माफ कर दिया जाए। उनका बेटा पशु अस्पताल भी बनाना चाहता है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि थप्पड़ मारने की खबर तो सब जगह चल रही है, पर थप्पड़ मारते हुए का वीडियो अभी तक नहीं आया है। देखना अब यह है कि क्या इस घटना से सरकार सबक लेगी या फिर एक और थप्पड़ कांड का इंतजार।